हाँ तो देखो इधर साई इक्वल टू जो के की वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, साई इक्वल टू टू अपॉन साइन के एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, एन पाई एक्स अपॉन ए, यहाँ पे के की वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एन पाई एक्स अपॉन ए ये वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया आपकी 5, इक्वेशन 5। इस इक्वेशन से देखिए जो आपके आइगन फलन मिलेंगे वो कौन कौन से फलन मिलेंगे, तो n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 के लिए ये जो साई की वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट होगी। साई 1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 के लिए साई 1 इक्वल टू क्या होगा रूट 2 अपॉन a साइन पाई एक्स अपॉन ए। इसी तरह साइन 2 n इक्वल टू 2 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए रूट 2 अपॉन ए साइन 2n, सॉरी ये पाई है, पाई एक्स अपॉन ए। सिमिलरली साइन 3 के लिए 2 अपॉन ए साइन 2 पाई 3 पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको मिलेगी, तो ये जो 4 के लिए भी मिलेगा, तो ये जो है साइन 1 साइन 2 साइन 3, ठीक है ना, ये जो साइन 1 साइन 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, ये आइगन फलन कहलाते हैं, ये आइगन फलन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इन आइगन फलनों से हम यदि यहाँ की प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी पहले तो इनके जो वेव फंक्शन है इसको जो पोटेंशियल दिया गया है उसके ऊपर यदि हम आरेखित करें, ठीक है ना, डिस्क्राइब करें तो क्या मिलेगी, देखो ये एक्स एक्स है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू ए, ये देखो ये इसको हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ओके, तो n इक्वल टू 1 के लिए इस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करोगे, इस वेव फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसके लिए, इस वेव फंक्शन के लिए इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है ना, वेवलेंथ निकालते हैं। तो वेवलेंथ के लिए क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन के की वैल्यू हमने निकाली है, जस्ट अभी यहाँ पे निकाली थी कि k इक्वल टू एन पाई अपॉन ए, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन पाई मल्टीप्लाई ए, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 2a अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2a अपॉन एन। ओके, 2a अपॉन एन। तो यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करें, a की वैल्यू, ठीक है ना, ये जो बॉक्स की लंबाई है या चौड़ाई है, ठीक है ना, a, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो a की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे n लैम्डा अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए a की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा बाई 2, अर्थात हाफ लैम्डा जो तरंग है उस हाफ तरंग यहाँ पे आएगी। टोटल तरंग ये होती है, इसके लिए लैम्डा ये होता है, ठीक है, हाफ के लिए ये इतना, ठीक है ना, ये लैम्डा बाई 2, इतना लैम्डा बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे साइन 1 इक्वल साइन 1 का जो ग्राफ होगा प्लॉट होगा वो ये होगा, ठीक है ना, n इक्वल टू 2, ठीक है, ये साइन 1 के लिए, ये साइन 2 के लिए प्लॉट करेंगे तो साइन 2 के लिए जो प्लॉटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, साइन 2 के लिए जो a की वैल्यू है ये यहाँ पे n इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 2 लैम्डा बाई 2, अर्थात जो अर्ध तरंग लेते हैं वो डबल हो गई, इसका मतलब ये
फुल वेवलेंथ हो गई, अर्थात 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू लेमडा, तो जो ये डिस्टेंस है वो लेमडा की इक्वल हो गई, मतलब टोटल वेव हो गई यहाँ पे। ओके, ऐसे आप 3 के लिए करोगे 3 लेमडा बाई 2, तो 3, ठीक है ना। ये 1 यहाँ पे देखो एच लेमडा बाई 2 हाफ तरंग दैर्घ्य कितनी बार है, 3 बार, तो ये 1 2 और 3, तो 3 बार ये हाफ वेवलेंथ हो गई, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा। इसी तरीके से आप n इक्वल टू 4 5 6, ठीक है ना, उत्तरोत्तर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इनके लिए यदि हम प्रायिकता के बीच में ग्राफ खींचे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ये हो गया, इसको हटा देते हैं। यदि इनके प्रायिकता के लिए ग्राफ खींचे तो ये प्रायिकता के लिए ग्राफ कैसे मिलेगा, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, ठीक है ना। ये x प्रायिकता क्या होती है, यदि गिवन है साई तो साई स्क्वायर, इसको हम प्रायिकता डेंसिटी बोलते हैं, तो ये प्रायिकता देती है। देखो n इक्वल टू 1 के लिए प्रायिकता क्या होगी, n इक्वल टू 1 के लिए प्रायिकता साई 1 स्क्वायर, ठीक है ना, प्रायिकता को हम साई 1 स्क्वायर लिखेंगे, और प्रायिकता पॉजिटिव है तो ये आई जाएगी, ठीक है। साई 2 के लिए साई 2 मॉड का स्क्वायर, ठीक है, तो ये n इक्वल टू 2, ये साई 2 मॉड का स्क्वायर, ओके, इससे ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये जो वेव फंक्शन है पहले ये आ रहा था, अब इस तरीके से ये जो नेगेटिव है, क्योंकि हमने मॉड का स्क्वायर किया है तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, साई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ऐसे n इक्वल टू 3 के लिए ठीक है ना, n इक्वल टू 3 के लिए साइन 3 स्क्वायर, ओके, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहां से देखो n इक्वल टू 1 के लिए जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता है वो इसके सेंटर में a/2, ठीक ना, इसके सेंटर में अधिकतम होती है, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए साइन 1 स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मान है, वो कहाँ पे सेंटर में 2 मिलता है, जबकि n इक्वल टू 2 के लिए जो साइन 2 मॉड का स्क्वायर है वो सेंटर में 0 है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 मिलता है, अर्थात पार्टिकल n इक्वल टू 2 में पार्टिकल सेंटर पर नहीं पाया जाएगा, n इक्वल टू 1 के लिए पार्टिकल सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है, और ये अधिकतम है, ओके। तो यहाँ से देखो जो नोड है ये जो बन रहे हैं, ठीक है, इन दीवारों के ऊपर ये इनको हम नोड बोलते हैं, निष्पंद बोलते हैं, ठीक है, इनको हम निष्पंद नोड्स ये बोलते हैं, तो निष्पंद बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो निष्पंद का मतलब क्या है, जहां पे जो फंक्शन है फलन है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, पार्टिकल के पाए जाने की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको उन बिंदुओं को हम नोड्स बोलते हैं, निष्पंद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे जो कुल निष्पंद है यहाँ, ठीक है, कुल निष्पंदों की संख्या है, निष्पंदों की संख्या, ठीक है ना, कुल निष्पंदों की संख्या वो कितनी है, n-1, कुल निष्पंदों की संख्या कितनी है, n-1 है। तो ये n-1 ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाले निष्पंद नहीं गिने गए हैं इस n-1 में, सिर्फ जो सेंटर वाले निष्पंद है ये ही गिने गए हैं। देखो यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए 1 - 1 0, तो यहाँ पे कोई निष्पंद नहीं है, बाउंड्री के ऊपर है, लेकिन इस रेंज के अंदर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a रेंज के अंदर कोई दूसरा निष्पंद नहीं है। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 के लिए देखो, n इक्वल टू 2 के लिए देखो निष्पंद कितने हैं, 2 - 1 1, ठीक है ना, 2 - 1 1, तो ये एक निष्पंद
इस तरीके से ये निष्पन्न मिल जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे n = 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। यहाँ पे n = 0 नहीं लिया। n = 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो हमारा वेव फंक्शन था, आपने देखा है वेव फंक्शन √2/a sin n pi r/a, ये हमारा वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे n = 0 मतलब n = 0, ये वैल्यू 0, इसका मतलब sin 0 की वैल्यू 0 और वेव फंक्शन sin = 0। तो जब n = 0 होता है तो sin की वैल्यू 0 होती है और sin मोड का स्क्वायर = 0, अर्थात पार्टिकल के पाए जाने की वैल्यू जो प्रायिकता है वो 0 होगी। अर्थात जो ये बॉक्स है, ठीक है ना, इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल पाया ही नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। जबकि यहाँ पे हम पार्टिकल लेकर के सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि पार्टिकल यहाँ पे गति कर रहा है, जबकि ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम ये जो चीज है n = 0, ठीक है ना, n = 0, इसको क्वांटम मैकेनिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। इस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइगन मान, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।